नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं संगीता झा। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर की काली करतूत सामने आ रही है। आरोपी प्रोफेसर का नाम शीतल प्रसाद है, जो सदर थाना के सिद्धार्थपुरम में रहता है। शीतल प्रसाद साहिबगंज के एक प्राइवेट कॉलेज में कॉमर्स का शिक्षक है और अपने घर पर ही छात्र छात्राओं को ट्यूशन भी पढ़ाता है और इसकी अच्छी खासी फीस भी लेता है। प्रोफेसर के करतूतों से पीड़ित ऐसी छात्राओं की एक श्रृंखला है, लेकिन शोषण के शिकार उन छात्राओं में से 2 ऐसी छात्राएं सामने आई जिसने प्रोफेसर को सबक सिखाने की ठान ली। मंगलवार को इनमें से एक छात्रा प्रोफेसर के घर पढ़ने पहुंची तो उसकी पत्नी उस वक्त घर पर नहीं थी। इसका फायदा उठाकर आरोपी शीतल प्रसाद ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी, लेकिन छात्रा ने डरने घबराने की बजाय उसकी करतूतों को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इस दौरान शीतल प्रसाद का हैवान चेहरा उजागर हो गया। जब तक पीड़ित छात्रा प्रोफेसर के घर में थी, तब तक दूसरी पीड़िता घर के बाहर मौजूद रही। घटना वाली शाम को दोनों लड़कियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रोफेसर के घर पर धावा बोल दिया। हकीकत जानने के बाद सिद्धार्थपुरम मोहल्ले के लोग भी छात्रा के साथ हो गए। डर के मारे आरोपी प्रोफेसर अपने घर में दुबक गया। करीब 2 घंटे तक चले ड्रामे के बाद सदर थाना इंस्पेक्टर मिथिलेश झा और काजी मोहम्मदपुर थाना इंस्पेक्टर सजाउद्दीन मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर शीतल प्रसाद घर के और अंदर वाले कमरे में जाकर छिप गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस उसके घर में दाखिल हो सका। थाना इंस्पेक्टर सुजाउद्दीन मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर शीतल प्रसाद घर की ओर अंदर वाले कमरे में जाकर छिप गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस उसके घर में दाखिल हो पाई। रिकॉर्डिंग देखते ही खुली पोल। अंदर बैठे प्रोफेसर से जब पुलिस ने सवाल जवाब किया तो कहने लगा कि बकाया ट्यूशन फीस मांगने पर छात्राओं ने उसे फंसाया है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में प्रोफेसर ने अपनी करतूतों की रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी जुबान बंद हो गई। उसके बाद पुलिस बड़ी मशक्कत से शीतल प्रसाद के घर में दाखिल हुई और उसे पकड़कर खींचते हुए जीप में बिठाकर अपने साथ ले गई। इस घटना में मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सदर थाना इंस्पेक्टर मिथिलेश झा ने बताया कि पीड़ित छात्रा के बयान पर आरोपी शीतल प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। पुलिस उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास करेगी। कार से नेपाल घूमने गए खूंटी के 8 युवक मंगलवार को अपने देश आएंगे। नेपाल में मुसीबत में फंसे युवकों को छुड़ाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्था पेसोलॉजी चिल्ड्रंस एजुकेशन सोसाइटी की एशिया प्रमुख गायत्री ने बताया कि सभी युवकों को मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कानून का उल्लंघन करने के कारण सभी 8 युवकों को पकड़ा गया था। युवकों को रिहा कराने में काठमांडू के पूर्व DSP व पोखरा जिला के प्रमुख दान बहादुर कार्की, नेपाल के IGP सवेंद्र खनल, पूर्व अटॉर्नी जनरल दुर्गा पोखरेल, नेपाल में भारतीय दूतावास के काउंसलर सहित कई नेपाली नागरिकों ने भी मदद की। गायत्री ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 2 युवकों को भी जमानत मिल गई है। भारतीय दूतावास के काउंसलर ने सोमवार को नेपाल के IG से मुलाकात की थी और 8 युवकों को निर्दोष बताते हुए उन्हें रिहा करने का आग्रह किया था। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पार्टी के एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बगावत पर उतर आए हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू ने किसी भी हाल में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके लिए वह पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार बालमुचू आजसू पार्टी के संपर्क में हैं। वह किसी भी क्षण आजसू का दामन थाम सकते हैं। बलमुचू ने बहुत पहले ही प्रदेश नेतृत्व को इस बार घाटशिला में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। पूर्व में वह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन में वह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में चली गई। बलमुचू का आरोप है कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे के समय पार्टी के नेताओं ने उनके लिए घाटशिला सीट छोड़ने को झामुमो पर दबाव नहीं बनाया, जबकि झामुमो अपने उम्मीदवार के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने में सफल हो गया। कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। सुखदेव भगत भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके पहले डॉक्टर अजय कुमार आम आदमी पार्टी में चले गए थे। इसी बीच गुमला, विष्णुपुर और सिसई विधानसभा सीटें झामुमो के कोटे में जाने के विरोध में गुमला जिला के कई कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इनमें युवा कांग्रेस, OBC मोर्चा, NSUI और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हैं। इससे पूर्व झामुमो के गठबंधन के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। लोक जनशक्ति
जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को पहले चरण के लिए अपने 4 उम्मीदवार की घोषणा की है। पार्टी ने छतरपुर के शशिकांत कुमार, पाकी से डॉक्टर रामदेव प्रसाद यादव, भवनाथपुर से रेखा देवी और हुसैनाबाद से आनंद प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंहासन शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। इससे पूर्व लोजपा के मिलन समारोह में छतरपुर के शशिकांत कुमार, पांकी के रामदेव प्रसाद यादव, भवनाथपुर से रेखा देवी, हुसैनाबाद से आनंद प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ लोजपा का दामन थामा। मिलन समारोह में सूर्य विजय प्रधान, कपिल पासवान, उषा खलखो, प्रमोद सिंह उपस्थित थे। झारखंड में बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी का गठजोड़ नहीं है। झारखंड में दोनों पार्टियां बीजेपी के लिए चुनाव में चुनौती बनी हुई है। लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है, बिहार में साथ साथ झारखंड में दूर दूर होने का मतलब क्या है। बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के नेताओं के अनुसार जेडीयू बीजेपी का बिहार में गठबंधन की वजह मजबूरी है, लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच घमासान जारी है, यह गठजोड़ आगे बहुत दिनों तक कायम रहने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों दल अपने को तैयार करने में जुटे हैं। बीजेपी का तो पहले से ही मजबूत संगठन है, लेकिन पिछले 2 साल से जेडीयू भी संगठन को मजबूत करने में जी जान से जुटा है। जेडीयू के नेता राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह पिछले 2 साल से लगातार संस्थान को मजबूत करने में जुटे हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने में जुटे हैं। पहली बार जेडीयू का संगठन राज्य में खड़ा हुआ है। लाखों पार्टी कैडर बने हैं। नीतीश कुमार को संभावित खतरे का एहसास है। वो लगातार पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।